नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। 22 सितंबर से नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। मां दुर्गा घर आने वाली हैं। लगभग 10 दिन तक, 9 दिन तक, 10 दिन तक मां दुर्गा का कार्यक्रम चलेगा, पूजा पाठ चलेगी। और कई राज्यों में गरबा का पंडाल भी लगता है, लोग गरबा खेलते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन ये दुर्गा पंडाल कहें या फिर नवरात्रे जिस तरीके से हर बार राजनीति का विषय बन जाते हैं, ठीक वैसे ही इस बार भी इस मामले पर सियासत खूब हो रही है और सियासत खूब उछाली जा रही है। दरअसल मामला महाराष्ट्र का है, जहां ये कहा गया है कि जो भी दुर्गा पंडाल में जाएगा उसे रक्षा सूत्र बांधना होगा, मतलब कलावा बांधना होगा, उसके ऊपर गोमूत्र छिड़का जाएगा। वो जिसकी भी पूजा करता होगा, किसी एक भगवान की, वहां पूजा करनी होगी। ये वीएचपी का आदेश है। आदेश इसलिए दिया गया जिस तरीके से पिछले कई सालों से हम देखते हैं महाराष्ट्र में, बंगाल में दूसरे समुदाय के लोग गरबा पंडाल में घुसते हैं। वहां महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ अभद्रता भी की गई। कई जगह से ऐसी घटनाएं आई हैं। और साथ में बात यह भी है कि दूसरे समुदाय का काम क्या है दुर्गा पंडाल में। अगर कोई अपनी मर्जी से जाता है, वहां आधार कार्ड भी आपको चेक करवाना होगा। अगर कोई सही मंशा से जाता है मां की पूजा करने के लिए तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो असामाजिक तत्व हैं वो गलत मंशा के साथ इन पंडालों में जाते हैं। इस तरीके की तमाम घटनाएं पिछले 2-3 सालों में आई हैं। इसे ही रोकने के लिए इस तरीके का फैसला वीएचपी की तरफ से लिया गया। विपक्ष इस फैसले पर वीएचपी के साथ साथ सरकार पर भी हमलावर है, लेकिन सरकार ने वीएचपी के इस फैसले का खुले तौर पर समर्थन करने की बात एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं उन्होंने इस मामले में कहा है कि अगर आयोजन के लिए ऐसा किया जा रहा है तो कुछ सोच समझकर ही किया गया होगा। शनिवार से ये एडवाइजरी शनिवार को जारी कर दी गई थी, मतलब 2 दिन पहले। इसमें कहा गया कि राज्य में गरबा कार्यक्रमों में सिर्फ हिंदुओं को जाने की इजाजत होगी। आयोजकों से एंट्री गेट पर आधार कार्ड की जांच करने की सिफारिश की गई है। गरबा आयोजन में सिर्फ हिंदुओं को ही एंट्री मिलनी चाहिए, गैर हिंदू इनमें भाग ना लें। इसके लिए लोगों को अंदर जाने से पहले तिलक लगाना होगा, हाथों में रक्षा सूत्र बांधना होगा और किसी हिंदू देवता की पूजा भी करनी होगी। व्हिप ने गरबा आयोजकों से कहा कि नवरात्रि सिर्फ मौज मस्ती का त्योहार नहीं है, ये एक धार्मिक आयोजन है जहां भक्त देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसीलिए गैर हिंदू गरबा डांडिया कार्यक्रम में शामिल नहीं होने चाहिए। इसी साल 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ये चलने वाले हैं। यहां प्रशांत तित्रे की अगर बात करें, जो विदर्भ के महासचिव हैं वीएचपी के, उन्होंने कहा कि गरबा कार्यक्रमों में लोगों पर गोमूत्र छिड़का जाएगा। विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता नवरात्रि के दौरान पंडालों की निगरानी करेंगे। अब गोमूत्र छिड़का जाएगा, इस मामले को लेकर भी बहुत सारा विवाद फिलहाल चला हुआ है। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राज नायर ने यह कहा कि गरबा सिर्फ एक नृत्य नहीं है, बल्कि देवी को प्रसन्न करने की एक पूजा पद्धति है। केवल उन्हें लोगों को इसमें भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए जो इन अनुष्ठानों में आस्था रखते हैं। यह सब इसलिए जरूरी है ताकि इन आयोजनों में सिर्फ हिंदू ही शामिल हों और लव जिहाद का कोई मामला सामने न आए। कुछ दक्षिणपंथी संगठन इसका इस्तेमाल मुस्लिम पुरुषों के जरिए हिंदू लड़कियों और महिलाओं के धर्मांतरण के प्रयास का आरोप भी लगाते हैं कि ऐसा काम करते हैं। यहां महाराष्ट्र सरकार में के जो मंत्री हैं चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि आयोजक तय कर सकते हैं कि ऐसे आयोजनों में कौन शामिल होगा। हर आयोजन समिति कुछ नियम तय करती है और उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। जब तक उनके पास आयोजन के लिए पुलिस की अनुमति है, तब तक कोई समस्या नहीं है। महाराष्ट्र भाजपा के मीडिया प्रमुख नवनाथ बान ने भी कहा कि गरबा एक हिंदू आयोजन है और अन्य धर्मों के लोगों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि देश में सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। सांप्रदायिक माहौल बनाना उनकी रोजी रोटी है। मैं सभी धर्मों के लिए समान सम्मान की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह से जहर फैलाया जा रहा है वह महाराष्ट्र या फिर देश को शोभा नहीं देता। कांग्रेस ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए भाजपा से जुड़े संगठन सत्ता हासिल करने या सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल के नेता और राज्य के पूर्व मंत्री विजय ने कहा कि समाज में वो आग लगाना चाहते हैं, वो धर्म के नाम पर समाज को बांटना चाहते हैं और इससे राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि
पिछले साल हमने देखा, पिछले 2-3 सालों में हमने ऐसा देखा है कि लव जिहाद के बहुत सारे मामले सामने आते हैं। महिलाओं को, बहन बेटियों को इन दुर्गा पंडालों में जाकर छेड़ते हुए और फिर उनकी कुटाई पिटाई होते हुए भी हमने तमाम वीडियोस देखे हैं। तो ऐसा हो ही ना, महिलाओं के बीच, हमारी बहन बेटियों के बीच कोई असामाजिक तत्व या फिर कोई दूसरे समाज का व्यक्ति जा ही ना, तो फिर आगे मामला भी ना बढ़े। मेरे हिसाब से ऐसा है कि अगर दूसरे समुदाय के लोग दुर्गा पंडाल में जाते हैं, वहां वो पकड़े जाते हैं, उनके साथ मारपीट होती है, क्योंकि भीड़ फिर कुछ नहीं देखती है, फिर मामला ज्यादा तूल पकड़ता है। क्योंकि हमने नागपुर में भी पिछले दिनों देखा था कि किस तरीके से एक समुदाय के द्वारा दुकान तोड़ी गई, तोड़फोड़ की गई, मतलब एक हिंसाग्रस्त हालात, लगभग कर्फ्यू जैसे हालात बना दिए गए थे। तो ऐसा अगर हम उसके लिए पहले से ही तैयार रहें, ऐसा कुछ ना ही हो तो बेहतर है। या फिर जिस तरीके से विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि वीएचपी समाज में जहर घोलने का काम कर रही है, वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अब जो सम्मान करता है वो सम्मान के साथ आराम से पूजा अर्चना करने के लिए जा सकता है, लेकिन जो सम्मान नहीं करता, जो सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए, बहन बेटियों को छेड़ने के लिए जाना चाहता है, उसे आखिर कैसे जाने दिया जा सकता है। तो वीएचपी ने जो फैसला लिया है, सरकार कहीं ना कहीं उसके माफ कीजिएगा, सरकार उसके साथ खड़ी है। तभी सरकार के मंत्री का बयान आया, बीजेपी के नेताओं का बयान आया, जिसमें कहा गया कि अगर आयोजक उसका आयोजन कर रहे हैं, आयोजकों के पास अगर इसकी अनुमति है दुर्गा पंडाल को लगाने की, वहां गरबा खेलने की, पूजा करने की, मतलब जब तक नवरात्रि चलेंगे तब तक की अनुमति है, तो फिर वो उनका काम हो जाता है कि वो वहां उन्हें पूजा आखिर कैसे करवानी है, किस तरीके से नहीं करवानी है, और रक्षा सूत्र वो बंधवाएं, गोमूत्र वो लोगों के ऊपर छिड़कें, या फिर वो तिलक लगवाएं, या फिर वो कहें कि आपको पहले पूजा करनी होगी, उसके बाद आपको अंदर एंट्री मिलेगी। तो ये जहर घोलने जैसा काम नहीं है, लेकिन यहां समझना होगा कि ऐसा कोई काम ना हो जिससे कि एक बार फिर से हम महाराष्ट्र को जलते हुए देखें या फिर मुंबई को जलते हुए देखें। क्योंकि इससे पहले कई बार ये चीजें हम देख चुके हैं, महाराष्ट्र हो या फिर आपका बंगाल हो। बंगाल से तो बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई थी जहां खुलेआम इस तरीके के असामाजिक तत्व, दूसरे समुदाय के लोग पंडालों में घुस रहे थे और वो वहां बदतमीजियां भी कर रहे थे, साथ में मतलब कहें कि चोरी भी कर रहे थे और सीना जोरी भी दिखा रहे थे। बंगाल से बहुत सारे ऐसे वीडियोस पिछले 2-3 सालों में सामने आए हैं, और ऐसे वीडियोस को देखते हुए, ऐसी घटनाओं को देखते हुए महाराष्ट्र में जिस तरीके से वीएचपी ने पहले ही एक प्रिक्योरमेंट के तौर पर यह काम किया है कि आपको दुर्गा पंडाल में जाने से पहले तिलक लगाना होगा, रक्षा सूत्र बांधना होगा, किसी भगवान की पूजा करनी होगी, इस फैसले पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।